Hello and welcome to Chemistry Nuggets, where you can polish your knowledge and clear your doubts. Friends, today's video is book back exercise 5.5 from NCERT textbook class 11 and the chapter name is thermodynamics. So let's check the question and see how to solve. Choose the correct answer. Now question is the enthalpy of combustion of methane, graphite and dihydrogen at 298 Kelvin R minus 890.3 kilojoule per mole, minus 393.5 kilojoule per mole and minus 285.8 kilojoule per mole respectively. Enthalpy of formation of methane will be. So friends, यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन दिया है मीथेन, ग्रेफाइट और डाइहाइड्रोजन का वैल्यूज दे दी गई हैं और अब हमसे पूछ रहा है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की वैल्यू बताइए. सो फ्रेंड्स, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, हम हेस लॉ लगाएंगे. हेस लॉ क्या कहता है हमारा? हेस लॉ कहता है कि अगर किसी भी एंथैल्पी ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल स्टेप्स टेकन टू रीच द रिएक्शन. यानी कि अगर फॉर्मेशन ऑफ मीथेन करना है, यानी कि मीथेन बन रहा है, इसको बनाने में जितने भी स्टेप्स लगे हैं उन सारे स्टेप्स का अगर एंथैल्पी को हम ऐड कर दें तो हमारे पास द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मिल जाएगा. अब इसको करना कैसे है? थोड़ा सा ट्रिकी है. चलिए देखते हैं. यहाँ पर हमें 3 वैल्यूज दी गई हैं. सबसे पहले वो तीनों रिएक्शंस लिख लेते हैं. सो पहली रिएक्शन कौन सी थी? कंबस्टन ऑफ मीथेन. कंबस्टन का क्या मतलब हो रहा है? मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन से. तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं. CH4 गैस रिएक्टेड विद O2 गैस. अब ये क्या देगा हमें? ये देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और देगा वाटर लिक्विड फॉर्म में. ठीक है. इस रिएक्शन का एंथैल्पी उन्होंने गिवन है क्वेश्चन में. इसको हम H1 कह दें, डेल्टा H1. इसकी वैल्यू है माइनस 890.3 किलो जूल पर मोल. ठीक है. अब पहले तो देख लेते हैं रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अभी इसको बैलेंस करना पड़ेगा. तो हम 2 यहाँ रखेंगे और 2 यहाँ रखेंगे. अब ये हमारी हो गई कंबस्टन ऑफ मीथेन की. इसी तरह दूसरी रिएक्शन दी गई है कंबस्टन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट. ग्रेफाइट मीन्स कार्बन इन द सॉलिड स्टेट. तो मैं यहाँ पर कार्बन सॉलिड लिख रही हूँ, इसका मतलब ग्रेफाइट हुआ. इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया गया तो क्या मिला हमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी. और इसका डेल्टा H दिया है, इसको हम डेल्टा H2 लिखेंगे. इसकी वैल्यू गिवन है माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल. फाइन. तीसरी रिएक्शन देखिए, रिएक्शन बैलेंस्ड है. थर्ड रिएक्शन पे आ जाते हैं. थर्ड रिएक्शन है कंबस्टन ऑफ डाइहाइड्रोजन मीन्स H2 गैस रिएक्टेड विद ऑक्सीजन गैस. It gives H2O water. Now friends, रिएक्शन को बैलेंस करने पहले तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2. रिएक्शन बैलेंस है. इसका भी डेल्टा H दिया हुआ है, इसको डेल्टा H3 कहेंगे. और इसकी वैल्यू क्या दी गई है हमारे क्वेश्चन में? माइनस 285.8 किलो जूल पर मोल. ठीक है. अब ये तीनों रिएक्शन गिवन है, इनकी वैल्यूज गिवन है. इनकी मदद से हमें फॉर्मेशन ऑफ मीथेन का वैल्यू निकालना है. अब फॉर्मेशन ऑफ मीथेन का मतलब क्या है? जो हमारी डेफिनेशन बनती है वो है द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर द रिएक्शन फॉर द कंपाउंड इज when 1 mole of compound is formed from its constituent elements in their reference state or stable state. Now, so यानी कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड यानी कि 1 मोल ऑफ मीथेन फॉर्म होगा अगर हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है. तो ध्यान से देखिए, CH4 गैस बनेगा कितना? 1 मोल. किससे बनेगा? अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से. यानी कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन. कार्बन
इन देयर रेफरेंस मीन्स स्टैंडर्ड स्टेट। तो कार्बन अपने स्टेबल स्टेट में कैसा होता है, सॉलिड स्टेट, इसका सबसे स्टेबल स्टेट है। प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्टेबल स्टेट क्या है, H2 गैस। ठीक, अब हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की क्राइटेरिया फुलफिल करके हमने एक इक्वेशन बना ली है, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। अब पहले तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंसिंग जरूरी है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। रिएक्शन बैलेंस है, हमको इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता करना है। चलिए अब इस रिएक्शन को हम क्रिएट करेंगे कैसे, जो ऊपर गिवन 3 रिएक्शंस हैं उनकी हेल्प से, और उसमें जो भी हम चेंजेस ला रहे हैं, जो भी अमाउंट जोड़ रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, व्हाटएवर, वही चीज़ हमें उनकी एंथैल्पी के साथ करनी पड़ेगी ताकि हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। ये पहले मैं आपको सिखा रही हूँ कि कैसे करना है, मेन चीज़ बाद में करेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले मीथेन, इस रिएक्शन से चलेंगे। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, मीथेन आया है, मीथेन का 1 मोल है और कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में। हमारी जो 3 गिवन रिएक्शन है उसमें फर्स्ट वाली रिएक्शन में मीथेन है, लेकिन वो लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड को राइट साइड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी 1 मोल है, तो मोल्स तो सेम है, तो हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें होल रिएक्शन में। तो माइनस में अगर मीथेन आ जाएगा -CH4, तो इसका मतलब हम उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। मीथेन की पोजीशन बना ली हमने। अब आते हैं सेकंड नंबर की इक्वेशन पे। यहाँ पर हमें कार्बन मिल रहा है और हमारी मेन इक्वेशन में भी कार्बन है जो कि सेम साइड पर है, यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, पहली थिंग। और क्योंकि कार्बन एक ही मोल लेना है यहाँ पर और हमारी गिवन रिएक्शन में भी एक ही मोल था, तो हम +1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी रिएक्शन में। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही सेम चेंज हमको आगे जाके एंथैल्पीज में भी करने हैं। तीसरा आ जाता है हाइड्रोजन चाहिए हमें राइट साइड में। यहाँ पर हमारे थर्ड इक्वेशन में हाइड्रोजन राइट साइड में, यानी कि प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। और कितना, यहाँ इस इक्वेशन में देखिए 2 हाइड्रोजन के मोल्स लिए गए, तो यहाँ पर भी हम 2 चाहिए, तो हम +2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी रिएक्शन को। अब इन तीनों रिएक्शन नंबर 1, 2 और 3 को ऐड करेंगे और देखेंगे हमारी फाइनल रिएक्शन बन रही है कि नहीं, बनेगी ज़रूर। चलिए देखते हैं। तो रिएक्शन 1 +2 +3 हमें क्या करना है, 1 मल्टीप्लाइड बाई रिएक्शन नंबर 1 प्लस, सॉरी 1 नहीं आया था, रिएक्शन नंबर 1 में -1 से मल्टीप्लाई किया था, रिएक्शन नंबर 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई रिएक्शन नंबर 2, फिर हमें करना है +2 मल्टीप्लाइड बाय रिएक्शन नंबर 3। ठीक है, हमें चलिए देखते हैं करके। तो पहली रिएक्शन में -1 से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा हमारा -CH4, फिर क्या बना -2O2 गैस बनेगा। अब पहले हम इधर का पूरा लेफ्ट हैंड साइड का लिखते थे, फिर राइट हैंड पे साइड जाएंगे। अब इसके बाद सेकेंड वाली इक्वेशन को ले ले, प्लस करना है हमको, प्लस तो कार्बन को +1 से किया गया तो C को C ले लेते हैं और प्लस 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 ही रह जाएगा, O2 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई नहीं है, +1 से मल्टीप्लाइड है। फिर आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन का, इस पे +2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2H2 में हो गया तो 2H2 बन गया हमारा, प्लस 2 × 1/2 से हो जाएगा 1, सो हमारा O2 मिलेगा यहाँ पर हमें। ठीक है, इतना तक हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड भी लिख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन में था -CO2 लिखेंगे और -2H2O लिखेंगे। फिर सेकेंड नंबर की इक्वेशन में CO2 पॉजिटिव रहेगा, थर्ड नंबर की इक्वेशन में +2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2H2O हो गया। अब देखिए इसको कैंसिल आउट करके क्या हमें अपनी मेन रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मिल रही है, मिल जाएगी। देखिए कैसे, ये -2O2 है, ये +O2 और ये +O2, 2 + O2 था और 2 - O2 था, तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल हैं और 2 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल हैं प्लस में, 2 वाटर मॉलिक्यूल माइनस के, कैंसिल आउट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड भी कैंसिल हो गया, एक प्लस था एक माइनस था, कैंसिल आउट हो गया।
अब क्या बचता है हमारे पास, देखिए यहाँ पर हमारे पास बचा है मीथेन माइनस में, कार्बन बचा है और 2H2 बचा है। तो जो बची हुई चीज़ें लिख लेते हैं, C+2H2 और मीथेन इधर माइनस में है तो इसको शिफ्ट साइड चेंज कर देते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हमारी गिवन रिएक्शन हमें मिल गई। तो 3 जो गिवन रिएक्शन थी पहले वाली 1 2 3 नंबर की, उन्हें हमने ऐड किया कुछ उसमें चेंजेस करके, तो हमें हमारी प्रेफर्ड रिएक्शन मिल गई। इसका मतलब हम ये जो हमने रिएक्शन बनाई थी यहाँ पर, ये सही है, इसी सीक्वेंस में हम एंथैल्पीज को ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो हमें करना है -1 इंटू रिएक्शन 1 मीन्स, अब हम यहाँ पर डेल्टा H लिख सकते हैं, डेल्टा H1, करेक्ट। फिर प्लस करना है +1 इंटू डेल्टा H2, यही चेंज किया था हमने, +2 इंटू डेल्टा H3। इसी सीक्वेंस में हमने रिएक्शंस को किया था, इसी सीक्वेंस में हम उनके एंथैल्पीज को करेंगे। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। -1 डेल्टा H1 की वैल्यू थी हमारी -890.3, ठीक है। फिर आ जाते हैं +1 का 1 से करना है मल्टीप्लाई, डेल्टा H2 की वैल्यू है -393.5 प्लस अब 2 इंटू डेल्टा H3 है हमारा -285.8। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब देखिए, अब इनका न्यूमेरिकल वैल्यूज को सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ पर पहली वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 890.3। दूसरे वाले बॉक्स में क्या हो रहा है, माइनस में वैल्यू आएगी, सो माइनस अंदर हो गया और प्लस बाहर है, तो ये हो जाएगा -393.5, करेक्ट। थर्ड नंबर की वैल्यू जो आएगी वो हमारी आएगी माइनस में, सो 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर माइनस प्लस माइनस, तो तीसरी वैल्यू भी हमारी माइनस में आएगी और वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी 271.6। अब देखिए, अब इन माइनस माइनस को पहले ऐड अप कर लीजिए और माइनस और माइनस को ऐड अप कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 890.3 और दोनों माइनस को ऐड कर लिया तो बचेगा हमारे पास -965.1, ये वैल्यू आएगी। अब 1 + 1 माइनस मतलब कि क्या हो गया हमारा, फिर से सब्ट्रैक्शन हो गया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास वैल्यू बचेगी, वो है हमारी 74.8 और जो कि आएगी माइनस में, और इसका यूनिट वही रहेगा किलो जूल पर मोल। ठीक है फ्रेंड, और ये वैल्यू हमें हमारे क्वेश्चन में कौन से नंबर पे मिली थी, देखिए पॉइंट नंबर 1 है जो था हमारा -74.8 किलो जूल पर मोल, यही हमारी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमारा सोल्यूशन आ चुका है और इस तरीके से आपने सीख लिया हेस लॉ कैसे अप्लाई करना है। जो भी गिवन इक्वेशंस हैं उन्हें उस तरीके से आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमें हमारी प्रेफर्ड इक्वेशन मिल जाए, और उसी सीक्वेंस में हमें अपना एंथैल्पीज को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लिखना पड़ता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है रफ वर्क, लेकिन इजी है। तो पढ़ते रहिए, सवाल करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। टिल देन, थैंक यू।